हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट होम एप्लीकेशंस। स्मार्ट होम कहने का मतलब ये है कि आपको मैनुअली स्विच, फैन, टीवी या कोई भी डिवाइस को ऑपरेट नहीं करना होगा। आपको ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होकर मिलेगा, रिमोट के थ्रू या मोबाइल के ऐप के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इस बोर्ड में पावर सप्लाई कैसे दिया जाएगा मैं वो आपको समझा देता हूँ। ये देखिए पावर सप्लाई का बोर्ड रहा, इसमें प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और माइनस मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये आपका सर्किट जो है माइनस है नीचे वाला और ये प्लस है। अगर इस सेकंड टर्मिनल पे मैं प्लस देता हूँ तो ये सारे जो पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस टर्मिनल को बदल देता हूँ, कहने का मतलब ये कि इसका पावर सप्लाई निकाल कर पलट दूंगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, तो ये सारे टर्मिनल पे माइनस डिवाइस जाएगी। कहने का मतलब कि ये सिलेक्शन पॉइंट है बीच का। अगर इस पे मैं माइनस दूंगा ये सारे टर्मिनल पे माइनस कटेगा, अगर मैं प्लस दूंगा तो ये सारे टर्मिनल प्लस पॉइंट से कटेंगे। ठीक है, और इसका कनेक्शन मैंने इस बोर्ड में दे रखा है। घर के सप्लाई वाली जो बोर्ड होती है उस बोर्ड में स्विच, फैन, टीवी, सर्किट का डिवाइस जो लगा होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसमें प्लस और माइनस वायर जाते हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है यानी कि इस पे मैंने प्लस दे रखा है तो ये सारा पॉइंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल कटेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका वायर जो है इसका एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और ये निगेटिव और पॉजिटिव मैंने यहाँ दे रखा है। ये टर्मिनल जो गया ये पॉइंट जो है आपका निगेटिव है, मैंने इसे निगेटिव बना दिया है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव टर्म को मैंने अभी कुछ नहीं किया है। पॉजिटिव टर्म अगर मैं डायरेक्ट दे दूंगा तो ये एलईडी डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसका एक टर्म जो है निगेटिव, सारे को निगेटिव कॉमन कर रखा है, और सारे का निगेटिव कॉमन करके मैंने ये जो निगेटिव वायर आई है उस पे मैंने ये निगेटिव दे दिया है, और सारे का एक जो पॉजिटिव होगा टर्मिनल, एक पॉजिटिव मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है, दूसरे का इससे कर रखा है, तीसरे एलईडी बल्ब का इससे कर रखा है, चौथे एलईडी बल्ब का इससे कर रखा है, पांचवें एलईडी बल्ब का इसमें कर रखा है, और छठे एलईडी बल्ब का इसमें कर रखा है। और हर एक टर्मिनल का पॉइंट मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है डिवाइस से। एक एलईडी का डिवाइस का कनेक्शन इससे है, सेकेंड का इससे है, थर्ड का इससे है, फोर्थ का इससे है, फिफ्थ का इससे है, सिक्स का इससे है, सेवन का इससे है। मेरे पास 6 एलईडी बल्ब है, इसलिए मैंने अभी इसमें 6 एलईडी बल्ब दे रखा है। ठीक है, और देख रहे हैं कि इसमें पावर बोर्ड में आ चुकी है। मैंने अभी पावर एलईडी नहीं लगाया है इसलिए शो नहीं कर रहा। पावर एलईडी बोर्ड में पावर आ चुकी है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है आईआर सेंसर है, आईआर रिमोट सेंसर है। इसको ऑपरेट करने के लिए ये रिमोट है। ठीक है, पहले मैं आईआर रिमोट से ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर स्विच, 2 नंबर स्विच, 3 नंबर स्विच, 4 नंबर स्विच, 5 नंबर स्विच और 6 नंबर स्विच है। ये एक बार बटन प्रेस करूंगा तो 1 नंबर की लाइट ऑन होगी, दूसरा बटन प्रेस करूंगा तो 2 नंबर की लाइट ऑन होगी, तीसरा बटन प्रेस करूंगा तो 3 नंबर की लाइट ऑन होगी, चौथा बटन प्रेस करूंगा तो 4 नंबर की लाइट ऑन होगी, पांचवा नंबर बटन प्रेस करूंगा तो 5 नंबर की लाइट ऑन होगी, छठा नंबर बटन प्रेस करूंगा तो 6 नंबर की लाइट ऑन होगी। और ये जो मैंने बटन ग्रीन म्यूट नाम से जो है ये दे रखा है कि अगर मैं इसे बटन प्रेस करूंगा तो सारे लाइट ऑन हो जाएगी। और ये जो पावर बटन दे रखा है, अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो सारे बटन यानी सारे एलईडी ऑफ हो जाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 जो बटन दे रखा है, अगर जो बटन
से प्रेस करने पे एलईडी ऑन है, अगर दोबारा उस बटन को प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसी प्रकार अगर एलईडी ऑफ है और दोबारा उस बटन को प्रेस करूंगा तो वो एलईडी ऑन हो जाएगी। इसका मैं एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा 1 नंबर लाइट ऑन होगी। देखिए मैंने एक बटन प्रेस किया, 1 नंबर की लाइट ऑन हुई। अगर फिर से मैं 1 नंबर बटन प्रेस करूंगा, 1 नंबर की लाइट ऑफ हो गई। अगर मैं दूसरे नंबर को प्रेस करता हूँ, दूसरे बटन को प्रेस करूंगा, दूसरे नंबर की लाइट ऑन हो गई। फिर से दूसरे नंबर को प्रेस करता हूँ, दूसरे नंबर की लाइट ऑफ हो गई। तीसरा नंबर में इसका बटन प्रेस करता हूँ, तीसरे नंबर की लाइट ऑन हो गई येलो वाली। फिर से मैं तीसरे नंबर की लाइट को बंद कर देता हूँ बटन प्रेस करने पे। अब चौथे नंबर की लाइट को मैं ऑन करता हूँ, 4 नंबर बटन प्रेस किया। फिर से 4 नंबर बटन प्रेस करूंगा तो 4 नंबर की लाइट ऑफ हो जाएगी। 5वें नंबर को मैं फिर से बटन प्रेस करता हूं तो 5 नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। फिर से 5वें नंबर को मैं बटन प्रेस करता हूं तो 5 नंबर की लाइट ऑफ हो जाएगी। 6ठे नंबर की मैं बटन प्रेस करता हूं तो 6 नंबर की लाइट व्हाइट वाली ऑन हो जाएगी, यानी कि ये व्हाइट नाइट एलईडी बल्ब है। फिर से अगर मैं 6ठे नंबर की लाइट को बंद करना चाहूँगा तो बटन प्रेस किया, फिर से वो 6ठे नंबर की लाइट बंद हो गई। अगर मैं सारे लाइट को एक बार में ऑन करना चाहता हूँ तो ये ग्रीन वाली जो देख रहे हैं म्यूट जो लिखा हुआ है, अगर इस बटन को प्रेस करूँगा तो सारे लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए सारे के सारे 6 एलईडी बल्ब ऑन हुए हैं। और मैं अगर ये पावर बटन को मैं अगर प्रेस करूँगा तो सारे के सारे एलईडी लाइट ऑफ हो जाएगी। देखिए एक बार में ही सारा ये एलईडी ऑफ हो गई। दोस्तों ये तो आप रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो, तो ये आपको रिमोट का फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मोबाइल से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। मैं रिमोट साइड में रख दिया और मैं मोबाइल लेता हूँ और मोबाइल से आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपका सिस्टम ऑफ रहेगा, इस सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपका ऐप इस प्रकार नजर आएगा। आपके ऐप का लोगो इस तरह रहेगा। आप देख सकते हैं जब आपका सिस्टम ऑफ है तो यहाँ पे कमांड लिखकर नहीं आ रहा है। आपके सिस्टम का जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है। जब आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा और वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट का वाईफाई हो या फिर इस सिस्टम द्वारा क्रिएट किए गए वाईफाई हो, अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो आपका फ्रंट व्यू पे आइकन जो दिख रहा है ये यहाँ से हट जाएगा और आपका यहाँ पे कमांड लिखकर आ जाएंगे। दोस्तों ये स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है और इस पे मैंने ऐप बनाया है। वो ऐप मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों इस डिवाइस का एक फंक्शन पहले मैं बता देता हूँ। यह डिवाइस 2 तरह से वर्क करती है। एक जो है ये खुद का वाईफाई जनरेट करती है और एक ये दूसरे का वाईफाई यानी जिसे हॉटस्पॉट बोलते हैं, मोबाइल का हॉटस्पॉट ये लेती है और उससे ऑपरेट होती है। अभी मैंने दोस्तों इसका खुद का वाईफाई जो ये जनरेट करके दिया है उसका उपयोग में कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसका उपयोग करने के लिए पहले मैं वाईफाई सेक्शन में जाऊंगा मोबाइल का, उसको वाईफाई को ऑन करूंगा और उसमें ये सर्च करेगा। ठीक है, तो कनेक्ट मी नाम दिख रहा होगा, कनेक्ट मी के नाम से उसका वाईफाई वो खुद डिवाइस जनरेट कर रहा है। मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके ऐप वाली सेक्शन में आता हूँ।
तो इसका ऐप ये है दोस्तों। और इस ऐप में दोस्तों जब ये डिवाइस और आपका मोबाइल दोनों इंटरफेस हो जाएगा तो दोस्तों आपका ये मोबाइल का जो लोगो जो देख रहे हो ये कमांड लिख कर आ जाएगा कि इस फोन को क्या बोलूँगा तो कि किससे ऑन होगा और ये ऑफ होगा। ये वॉइस से भी ऑपरेट करेगा दोस्तों और ये मैनुअली भी ऑपरेट करेगा। अब मैं इसको दोस्तों वॉइस से ऑपरेट बाद में करके दिखाऊंगा। पहले मैं दोस्तों आपको इस मोबाइल से उस डिवाइस को ऑपरेट करके दिखा देता हूं। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑल डिवाइस नाम जो लिखा हुआ है और अगर ये बटन प्रेस करूँगा तो ये सारे डिवाइस ऑन हो जाएंगे। अगर मैं ऑफ करूँगा तो सारे डिवाइस ऑफ हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये आपके सामने सारे डिवाइस का बटन ऑन किया और ये कमांड बोल कर आया और देख रहे होंगे ये सारे डिवाइस ऑन हो गए। अब दोस्तों हर एक डिवाइस पे आप देख रहे हैं पार्टिकुलर बटन लगा हुआ है, वो भी बटन ऑन हो चुका है यानी ग्रीन हो चुका है, यानी कि आपके सारे डिवाइस ऑन हो चुके हैं और जो आइकन थे वो भी आइकन चेंज हो चुके हैं। और दोस्तों जो भी ये डाटा ऑन होने के बाद भेजेगा ये डाटा आपको यहाँ पे लिख के आएगा। ये डाटा दोस्तों आपको लिख कर आएगा वेब डाटा रिसीव। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा एलईडी ऑन है। अब मैं ऑफ करने का कमांड देता हूं। ये देखिए जैसे मैंने ऑफ करने का कमांड दिया यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाटा लिख के आ रहा है वेब डाटा रिसीव डिवाइस 0 to 1 ऑफ और ये सारा एलईडी जो है आपका ऑफ हो चुका है। अब पार्टिकुलर एक एक एलईडी को मैं अगर ऑन करना चाहूँगा तो आप देखिएगा एक एक एलईडी ऑन होगा और ये आइकन भी चेंज होगा। ठीक है, एक नंबर मान के चलिए यहाँ फैन लिखा हुआ है, फैन का आइकन है। 2 नंबर पे टीवी का आइकन है। 3 नंबर पे होम थिएटर का आइकन है। 4 नंबर पे CFL बॉल का आइकन है। 5th नंबर पे एलईडी बल्ब का आइकन है। 6 नंबर पे भी एलईडी बल्ब का आइकन है। 7 और 8 पे पावर स्विच का आइकन है। बट दोस्तों मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है तो मैंने इस सारे डिवाइस को एलईडी के फॉर्म में ले रखा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ फैन भी दे सकते हैं, एलईडी बल्ब भी दे सकते हैं, टीवी भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फैन को ऑन करना चाहता हूं तो 1 नंबर वाली बटन जो है वो प्रेस करूंगा और अब आइकन देखिएगा आइकन चेंज हो जाएगा। अगर ये ऑन होगा तो आइकन चेंज हो जाएगा। 1 नंबर बटन मैंने प्रेस किया, देखिए फैन का आइकन चेंज हो गया और 1 नंबर का बल्ब ऑन हो गया। अगर बल्ब मैंने वहां लगाया है तो वो बल्ब ऑन होगा, अगर फैन वहां पे लगाया होता तो वो फैन ऑन होता। अब आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे वेब डाटा रिसीव की जगह 01 डिवाइस ऑन लिख के आ रहा होगा। अगर मैं इसको दोस्तों ऑफ करूँगा 1 नंबर तो वो आपको 1 नंबर ऑफ, तो ये दोस्तों टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों मैं 2 नंबर डिवाइस को ऑन करने का कमांड दूंगा। 2 नंबर डिवाइस देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का डिवाइस ऑन हुआ और यहाँ पे डाटा लिख के आया। 2 नंबर का डिवाइस में ऑफ करना चाहूँगा, 2 नंबर का डिवाइस यहाँ से ऑफ हो गया और ये आइकन भी चेंज हो गया दोस्तों। 3 नंबर का दोस्तों मैं ऑन करूँगा, देखिए वहाँ पे एलईडी बल्ब जो है ऑन हो चुका, यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है। अगर मैं 3 नंबर को ऑफ करूँगा तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ हो गया, वहाँ पे भी ऑफ हो गया और डाटा भी चेंज होके यहाँ पे आ रही है। इसी प्रकार 4 नंबर ऑन करूँगा दोस्तों तो 4 नंबर डिवाइस ऑन होगा, 4 नंबर का आइकन चेंज हुआ मोबाइल ऐप में। 4 नंबर का ऑफ करना चाहूँगा, 4 नंबर ऑफ हो गया। 5 नंबर को ऑन करना चाहूँगा,
5 नंबर का बटन प्रेस करूंगा। 5 नंबर स्विच ऑन हो गया। 5 नंबर ऑफ करना चाहूँगा। 5 नंबर का आइकन मैंने चेंज किया, 5 नंबर ऑफ हो गया। 6 नंबर करना चाहूँगा। 6 नंबर का डिवाइस वहाँ पे LED देख रहे हैं छोटी वाली, ये नाइट बल्ब LED है, ऑफ ऑन हो चुकी है। अगर मैं 6 नंबर ऑफ करना चाहूँगा, 6 नंबर का 6 नंबर ऑफ हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये सारे का कमांड लिख के आया हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे सेट IP एड्रेस और स्पीक नेम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं लेट में बताता हूँ। और ये दोस्तों स्पीक नेम में जो भी नाम यहाँ पे एडिट करके आप डालिएगा वो नाम स्पीक करके बताएगा। ये दोस्तों ये रहा। और ये दोस्तों अगर आप हॉटस्पॉट यानी किसी और से आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है, ये खुद कनेक्ट, इसके हॉटस्पॉट से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो आप ये वाली स्विच ऑफ रखिएगा, योर डिवाइस कनेक्ट पर्सनल हॉटस्पॉट, क्योंकि आप ये डिवाइस जो है पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इस स्विच को मैंने ऑफ कर रखा है। अगर इस डिवाइस को मैं पर्सनली हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूंगा तो इस डिवाइस को ऑन करूंगा। मैं अब इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूं, ठीक है। जो मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट का नाम और पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड और नाम मैं इसमें डालूंगा, वो चीज़ कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। वो मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहले तो मेरे को इसे पावर स्विच ऑफ करना होगा, फिर ऑन करूंगा, तब मेरा डिवाइस का हॉटस्पॉट और इसके डिवाइस का हॉटस्पॉट और पासवर्ड दोनों को ये कनेक्ट करेगा। यानी कि मैं अभी क्या किए हुए था कि इसका हॉटस्पॉट कनेक्ट किए हुए था, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप वाईफाई देख रहे होंगे। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, और मैं क्या करता हूँ, जैसे ही डिस्कनेक्ट करूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन करूंगा, ठीक है। और इसका मैंने हॉटस्पॉट का नाम जो रखा है, यहाँ पे आकर मैं उसका नाम दिखा देता हूँ। ये स्मार्ट होम और पासवर्ड, स्मार्ट होम और पासवर्ड मैंने इसका दे रखा है, और वो डिवाइस का भी स्मार्ट होम और पासवर्ड है, ठीक है दोस्तों। अब मैं सिस्टम को ऑफ करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि डिवाइस कनेक्ट हुआ है कि नहीं। पर्सनली हॉटस्पॉट मेरा अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। अब मैं डिवाइस को पहले ऑफ करता हूं, अब मैं डिवाइस को ऑन करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं पर्सनल हॉटस्पॉट मेरा ऑन दिखा रहा है, एक डिवाइस कनेक्टेड बता रहा है। देख रहे हैं यहाँ कनेक्शन 1 कनेक्ट है मेरा दोस्तों। इसका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऐप में आता हूँ दोस्तों। ये मेरा ऐप रहा। जब दोस्तों इसका हॉटस्पॉट और मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी मैंने अपना हॉटस्पॉट क्रिएट किया है और मेरा हॉटस्पॉट जो कि नाम था SSID वाईफाई का नाम स्मार्ट होम, और जो पासवर्ड था, ये पासवर्ड मेरे इस सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने क्या किया, योर डिवाइस कनेक्ट पर्सनल हॉटस्पॉट जो है, इसे स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये सेट IP एड्रेस को मैंने सेट किया है। ये सेट IP एड्रेस क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सेट IP एड्रेस एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है। जो डिवाइस जिस सिस्टम से कनेक्ट होता है उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। मैं और इसमें इंटीग्रेट करके इसमें अपडेट कर दूंगा थोड़े
देर बाद यहाँ पे दो बटन आपको देखने को मिलेगा, एक मैनुअल सेट आईपी एड्रेस का और एक ऑटो सेट आईपी एड्रेस का। आप जैसे ही ऑटो पे क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिक आपका आईपी एड्रेस वहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी मैंने इसको मैनुअली आईपी एड्रेस दिया है, जो कि इस डिवाइस का आईपी एड्रेस 192.168.93.44 है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं गलत आईपी एड्रेस डालूंगा तो ये डिवाइस का आइकन, ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का कमांड वगैरह लिखकर, ये चेंजेज नहीं होंगे। ठीक है, ये दर्शाता है कलर चेंज होने का, यानी आपका आईपी एड्रेस सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आईपी एड्रेस डालने के बाद एक बार इस बटन को प्रेस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रेड से ग्रीन हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि ये आपका आईपी एड्रेस जो है ग्रीन हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो भी आप नाम डालिएगा, आप जैसे एडिट करके मैं डाल देता हूँ किसी और का नाम, मान के चलिए यहाँ मैंने डाला जीतू कुमार। ठीक है, और मैं इसको सेट करूंगा। ये बटन ये कमांड बोल के आया और यहाँ लिख के आता है। अगर मैं इसको हेल्प बोलूंगा तो ये आपको देखिए क्या बताता है। ये माइक का बटन रहा, इसको प्रेस कर कर मैं हेल्प बोलता हूँ। हेल्प मिस्टर जितेंद्र कुमार कॉन्टैक्ट 9504464622। दोस्तों मैंने इसे हेल्प बोला तो ये कॉन्टैक्ट नंबर और नाम लिख के आ गया। ठीक है दोस्तों। और ये कमांड है दोस्तों, अगर मैं पार्टिकुलर एक डिवाइस को ऑन करूंगा और ये कमांड बोलूंगा तो वो डिवाइस ऑन हो जाएगी। अभी दोस्तों मैं आपको पार्टिकुलर ऑन कर करके दिखा देता हूं। अगर मैं एक नंबर डिवाइस को ऑन करना चाहूंगा, एक नंबर बटन प्रेस करूंगा और देखिएगा वहां पे ये एक नंबर एलईडी ऑन हो चुकी है। अगर एक नंबर को बंद करना चाहूंगा, ये आइकन भी आपका चेंज हो जाएगा और एक नंबर डिवाइस भी ऑफ हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं दो नंबर ऑन करना चाहूंगा, दो नंबर का स्विच ऑन हो चुका है और यहाँ पे आइकन भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपका आइकन में टीवी दिखा रहा है और मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है एलईडी बल्ब से। आप वहाँ पे टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने दो नंबर को ऑफ करने का कमांड दिया, दो नंबर ऑफ हो गया। तीन नंबर को ऑन करना चाहता हूँ, तीन नंबर को मैंने ऑन किया, वहाँ एलईडी बल्ब मैंने दे रखा है, एलईडी बल्ब 3 नंबर येलो वाली ऑन हो गई। अगर मैं 3 नंबर को ऑफ करूंगा तो ये देखिएगा 3 नंबर मैंने ऑफ किया, आइकन भी चेंज हो गया और वहाँ पे ऑफ भी हो गया। 4 नंबर को ऑन करना चाहूंगा, 4 नंबर को मैंने ऑन करने का कमांड दिया, 4 नंबर को मैं ऑफ करूंगा, 4 नंबर को ये ऑफ करने का कमांड दिया, 4 नंबर ऑफ हो गया और आइकन भी मेरे मोबाइल का चेंज हो गया। 5 नंबर ऑन करने का कमांड दूंगा, 5 नंबर ऑन हुआ, मेरे मोबाइल का आइकन भी चेंज हुआ, 5 नंबर वाली डिवाइस भी ऑन हो गई। 5 नंबर को ऑफ करने का कमांड दूंगा, 5 नंबर ऑफ हो चुका है। अगर 6 नंबर को ऑन करने का कमांड दूंगा, 6 नंबर को ऑन हुआ, अगर 6 नंबर को ऑफ करने का कमांड दूंगा, 6 नंबर ऑफ हो गया। दोस्तों अगर मैं कमांड यानी कि बोलकर कमांड देना चाहूँगा तो ये हर एक का कमांड लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये कमांड जो है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये कमांड रहा दोस्तों। अगर मैं बोलकर ऑन करना चाहता हूँ तो ये देखिए, मैं बोलकर ऑन करता हूँ। पहले वाले के लिए है डिवाइस ऑन, अगर करना होगा तो डिवाइस ऑन बोलूँगा, 01 डिवाइस ऑन बोलूँगा। अगर ऑफ करना होगा 01 वाले डिवाइस को तो 0 ऑन डिवाइस ऑफ बोलूँगा। उसी का अदर नाम है फैन ऑन। अगर फैन ऑन भी बोलूँगा तो वो ऑन होगा, अगर ऑफ करना होगा तो फैन ऑफ बोलूँगा तो वो फैन ऑफ होगा। अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ दोस्तों। ये मैंने माइक का बटन प्रेस किया, 01 डिवाइस
ऑफ, यानी One number दोस्तों device switch off. Okay. ये एक नंबर ऑलरेडी पहले से ही ऑफ था, इसलिए ये कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब मैं दोस्तों 01 डिवाइस ऑन, One number device switch on. Okay. अगर दोस्तों मैं इसे ऑफ करना चाहूंगा 01 डिवाइस ऑफ, One number device switch off. Okay. अगर मैं दोस्तों 3 नंबर को ऑन करना चाहूंगा या एक नंबर को ही पहले मैं आपको दिखा देता हूं अदर नाम क्या है। यहाँ पे आपको 1 जैसे मैं 01 डिवाइस ऑन और ऑफ कर रहा था, इस तरह से फैन भी बोलकर मैं ऑफ कर सकता हूँ। फैन ऑन, You enter correct voice command and try again. अगर दोस्तों आपने गलत कमांड दिया होगा तो ये आपको री इंटर करने के लिए बोलेगा। फैन ऑन, One number device switch on. Okay. दोस्तों ये फैन ऑन हो चुका है। फैन ऑफ, One number device switch off. Okay. दोस्तों ये फैन आपका ऑफ हो चुका है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं टीवी ऑन करना चाहूंगा तो उसका कमांड क्या है, आप टीवी के लिए देख सकते हैं दोस्तों। आपका 02 डिवाइस ऑन बोलूंगा तो भी आपका टीवी ही ऑन होगा, या टीवी ऑन बोलूंगा तो भी आपका टीवी ही ऑन होगा। अगर बंद करना चाहूंगा तो डिवाइस 02 ऑफ बोलूंगा तो आपका 02 डिवाइस ऑफ होगा, और अगर टीवी ऑफ बोलूंगा तो आपका टीवी ऑफ होगा। इसे भी टेस्ट कर देता हूं दोस्तों। 02 डिवाइस ऑन, 2 number device switch on. Okay. टीवी ऑफ, 2 number device switch off. Okay. दोस्तों या आप टीवी ऑन ऑफ बोलिए या 02 डिवाइस ऑन ऑफ बोलिए, बात बराबर है। अगर मैं दोस्तों इसी प्रकार से 6, 7, 8 तक भी डिवाइस ऑन ऑफ बोलूंगा, ये आपका वर्क करेगा। अगर मैं दोस्तों इसको हेल्प बोलूंगा तो ये देखिए आपको क्या कमांड लिख के आता है, हेल्प। Mr. Jitendra Kumar contact 9554464622. अगर मैं दोस्तों इससे पूछूंगा कि तुम्हें कौन बनाया है, ये उसका भी जवाब देगा। Who created you? Mr. Jitendra Kumar is my creator. Who are you? I am a smart home appliance app. दोस्तों इससे आप जो पूछिएगा वो आपको बताएगा। दोस्तों ये आपका सिनारियो रहा, और इसमें एक ऐप के बारे में और बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैं आपको एक और SSID के ऐप के बारे में बताता हूँ। ये ऐप इसी से रिलेटेड है। ये ऐप में आप देख सकते हैं सेट IP एड्रेस और ऑटो और मैनुअल 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। चेंज ESP पासवर्ड, चेंज वाईफाई SSID, चेंज वाईफाई पासवर्ड, शो वाईफाई SSID, शो वाईफाई पासवर्ड, शो वाईफाई IP एड्रेस, प्रीवियस वाईफाई IP एड्रेस, शो ESP SSID, शो ESP IP एड्रेस, शो ESP पासवर्ड। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप इस डिवाइस का SSID और पासवर्ड जानना चाहते हैं तो उस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो इस डिवाइस का SSID और पासवर्ड इस मोबाइल पर लिख के आ जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल के होस्ट स्पॉट का SSID पासवर्ड और IP एड्रेस जानना चाहते हैं तो उस पार्टिकुलर बटन पे क्लिक कीजिएगा
तो आपके फोन का आईपी एड्रेस, SSID और पासवर्ड बता देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं देख लेता हूँ क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ESP डिवाइस वाईफाई बटन ऑफ किया है, यानी कि आपका फोन जो है हॉटस्पॉट जनरेट कर रहा है, इसलिए इसको मैंने ऑफ किया है, यानी कि ESP डिवाइस का ऑन नहीं वाईफाई है। ठीक है, तो मैं अगर अभी मेरा कौन सा SSID वाईफाई का क्रिएट है, जैसे मान के चलो वाईफाई राउटर मैंने लगाया है, उसका कुछ न कुछ SSID होगा, पासवर्ड होगा, आईपी एड्रेस होगा, उसका क्या आईपी एड्रेस है, क्या पासवर्ड है, उस चीज को जानना है तो मैं उसके बटन पे क्लिक करूंगा, वो बता देगा। यहाँ पे देखने के लिए वो एक बार में बताएगा, शो वेब डाटा पे एक बार में लिख के आएगा। अगर उसी चीज को हमें इसके साइड में दिखना होगा तो 2 बार बटन प्रेस करना होगा। मैं कमांड उस पे क्लिक करता हूँ और वो लिख के आएगा, शो वाईफाई SSID पे मैंने क्लिक किया और वो देखिए दोस्तों लिख के आया। वो प्रीवियस मैंने जो 2 बटन प्रेस किया था उसका वो डाटा दिखा रहा था ऑन ऑफ का। और ये देखिए दोस्तों मैंने वाईफाई SSID पे जो क्लिक किया वो लिख के आ गया वाईफाई का नाम, यहाँ पे एक बार में लिख के आ जाएगा और यहाँ पे दिखने के लिए डबल बटन प्रेस करना होगा। अगर हमको वाईफाई का पासवर्ड देखना होगा तो मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, डबल बार में यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे देखिए दोस्तों मैंने वाईफाई का SSID क्लिक किया, यहाँ पे आपको लिख के आ गया वाईफाई का पासवर्ड, और वाईफाई का पासवर्ड फिर से मैं क्लिक करूंगा, वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे लिख के आ गया। अगर मेरे को ये देखना है कि ये कौन से आईपी एड्रेस से कनेक्ट है, उसको देखने के लिए मैं शो आईपी एड्रेस पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो ये मेरा आईपी एड्रेस बता दिया कि हाँ ये आईपी एड्रेस है। अब मैं ये चेक करना चाहूंगा कि प्रीवियस आईपी एड्रेस मेरा कौन सा था जिससे ये कनेक्ट था, उस पर क्लिक करूंगा डबल क्लिक, तो वो बता देगा ये मेरा प्रीवियस सेम ही था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं वाईफाई का यानी कि डिवाइस का SSID जानना चाहूंगा तो इस पे क्लिक करूंगा तो इसका नाम दोस्तों कनेक्ट में लिखा हुआ है। अगर मैं पासवर्ड जानना चाहूंगा डबल टैप करूंगा तो ये आईपी एड्रेस था, ये अनसेट आईपी एड्रेस, यानी कि एक बार में एक ही आईपी एड्रेस सेट होगा, या आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस सेट हो या आपके फोन का आईपी एड्रेस सेट हो। तो मैंने अभी अपने फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए ये वाईफाई आईपी एड्रेस को शो कर रहा है और डिवाइस का आईपी एड्रेस अनसेट बता रहा है। अगर मैं डिवाइस का पासवर्ड जानना चाहूंगा तो इस पर डबल क्लिक किया तो मेरे डिवाइस का पासवर्ड भी ये है 9504464622, ये मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं वाईफाई का नाम चेंज करना चाहूंगा, मेरे राउटर का नाम कुछ और है, तो मैं यहाँ से वाईफाई का SSID का नाम टाइप करके चेंज कर सकता हूँ, पासवर्ड का नाम टाइप करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको मदद करेगी आपको हॉटस्पॉट क्रिएट करने में, हॉटस्पॉट का SSID जानने में, इसका SSID क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब ऐप जानने में मदद करेगी। ये इस बटन पे मैं 2 बटन लाऊंगा सेट आईपी के लिए, एक ऑटो और एक मैनुअल। ये आपको आईपी एड्रेस लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होगा ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आईपी एड्रेस आपका सेट होकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही ये ऐप देख रहे हैं। अगर मैं ऐप के थ्रू ऑन ऑफ करना चाहता हूँ तो ये आइकन मैं ऑन करूंगा, 3 नंबर डिवाइस येलो LED पे कनेक्ट कर रखा है, ये ऑन हो चुका है। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहूंगा 3 नंबर वाले पे बटन प्रेस करूंगा, 3 नंबर ऑफ होगा और वहाँ पे ये लाइट ऑफ हो गई। अगर 2 नंबर ऑन करना चाहूंगा, 2 नंबर पे मैं क्लिक करूंगा, 2 नंबर ऑन हो गई।
2 नंबर ऑफ करना चाहूंगा, 2 नंबर पे मैंने क्लिक किया, ये ऑफ हो गए। Device switch turned अगर मैं इसको कमांड के थ्रू ऑन करना चाहूंगा, कमांड के थ्रू ये ऑन होगा। टीवी ऑन, 2-number device switch on OK. टीवी ऑफ, 3-number device switch on OK. ये कमांड के थ्रू ऑपरेट हुआ। ऐसा ही मॉड्यूल दोस्तों ये घर पे लगा हुआ है, वो चीज को मैं एक दिखाता हूँ। ये देखो, ये कनेक्ट किया हुआ है, ये सारे डिवाइस का पॉइंट जो है स्विच का और ये पावर सॉकेट का सारे का पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट से ये कनेक्ट है, और इससे ये आपका लोड कनेक्ट है ये पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मान के चलो फैन ऑन करना चाहता हूँ तो इसको मैंने एक रिमोट दे रखा है, इस रिमोट से मैं ये ऑपरेट करता हूँ। इसको फैन अभी देख सकते हो आप ऑफ है। अगर मैं फैन ऑन करना चाहूंगा तो मैं फैन के लिए बटन जब प्रेस करूंगा तो ये फैन ऑन होगी। देखो दोस्तों, ये फैन ऑन हो चुका है, और इसका कोड आप देख सकते हो ये कहाँ से है। ये कोड का कनेक्शन जो गया हुआ है ये आया है यहाँ पे, ठीक है, और इसका कोड का आप देख सकते हो ये ऑफ पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन फिर से करना चाहूंगा दोस्तों तो मैं इसको फिर से ऑफ करता हूँ। देखिए ये ऑफ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं फिर से इसे ऑन करना चाहूंगा, फिर से मैं बटन प्रेस करूंगा और ये ऑन हो चुका है। ये 4 बटन का रिमोट है, बट मैंने इसे 8 बटन के यूज में बना रखा है, प्रोग्रामिंग कर रखा है, और ये 8 बटन का ये चल रहा है। यानी 5 नंबर मेरे को ऑफ करना, डबल प्रेस ए को मैं करूंगा, ये 5 नंबर हो जाएगी यहाँ पे, और ये आपका ऑफ हो जाएगा। देखिए 5 नंबर ऑफ हो गई। 6 नंबर को ऑफ करना होगा, बी नंबर डबल प्रेस करूंगा, ये ऑफ हो गई। अगर मेरे को 2 नंबर बटन प्रेस करूंगा तो बी बटन एक बार प्रेस करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, वो 2 नंबर लेगी। ठीक है दोस्तों, अगर 5 नंबर मेरे को बटन प्रेस करना है, ये 2 बार बटन प्रेस करूंगा, ये 5 नंबर ले लेगी। ये फैन के लिए दे रखा है, फैन ऑन हो गई। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और ये लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ जो घर में इंस्टॉल है। थैंक यू।